भारतीय जनता पार्टी बसव कल्याण कार्यालय में पत्रिका गोष्ठी बुलाने का एक कारण है, जैसा कि 2 दिन पूर्व में हमारे पार्टी से उच्चाटित किए हुए संजू सुगरे और सागर सुगरे ने जो बैठकर पार्टी के ऊपर तथा बसव कल्याण के लोकप्रिय विधायक शरणु सलगर के विषय में जो जितनी भी बात किया है वो निराधार है बोलने के लिए मैंने बात किया, आज बुलाया है। मैं सर्वप्रथम संजू सुगरे से एक बात का स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो संजू सुगरे ने बोला है गत लोकसभा चुनाव में बसव कल्याण के विधायक आदरणीय शरणु सलगर जी ने प्रयास किया है कि उन्हें कांग्रेस का काम करो बोल के। मैं उन्हें बोलना चाहता हूं, यदि वो अपने पिता के संतान यदि है तो जब से चुनाव घोषणा हुआ, लोकसभा का चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ और उससे पूर्व से बसव कल्याण विधायक शरणु सलगर जी ने तुम्हें कॉल किया होगा, तो बात किया होगा, तो तुम्हारे कन यदि वॉइस रिकॉर्डिंग होगा तो उसका प्रमाण यदि होगा तो उसे लोगों के सम्मुख में प्रकट करो। Sky Sunshine School, step towards better future. Knowledge Park, the creative school. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. वो बताओ, और नहीं हर चीज को आप रिकॉर्डिंग की बात करते हो, तो आपने तो शरणु सलगर जी ने आपसे जो जो बात किया है वो रिकॉर्डिंग किए है, रिकॉर्डिंग तो बताओ। नहीं तो वो भी नहीं तो एक सिंगल कॉल में भी आपको किया होगा तो आपके कॉल हिस्ट्री से, कॉल लॉग से उसका भी निकाल के बता सकते हैं। यदि आपका ने वो चीज़ होगा, आपने वो चीज़ को प्रकट किया लोगों के सम्मुख में, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बसव कल्याण का प्रवक्ता होने के नाते मैं संपूर्ण जवाबदारी से बात कर रहा हूँ। यदि वैसा होगा, हमारे विधायक जी ने आपको फ़ोन के मुखांतर कहीं पार्टी के विरुद्ध में गतिविधियां करो, उसके विरुद्ध में काम करो बोल के बोले होंगे, तो मैं बसव कल्याण का प्रवक्ता होने के नाते मेरे विधायक जी से त्यागपत्र देने लगाऊंगा। आप किसी भी रूप में, एक तो वॉइस रिकॉर्डिंग, नहीं तो दूसरा आपके कॉल लॉग में सीडीआर निकाल के बताओ। एक सिंगल भी कॉल उस समय के कालावधि में आपको आया होगा तो आप उसको दिखाएंगे, तो हम बसव कल्याण के विधायक के, मैं स्पोक्सपर्सन होने के नाते, पार्टी का जिम्मेदारी व्यक्ति होने के नाते मैं बसव कल्याण विधायक जी से त्यागपत्र देने लगाऊंगा। यदि आप इस विषय को निराधार बात कर आधार न देते हुए इसको साबित ना करोगे तो बसव कल्याण जनता के सामने आकर तुम्हें क्षमा मांगनी होगी, क्षमा याचना करना होगा। ऐसे ही किसी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और माननीय शरणु सलगर हमारे विधायक के ऊपर आप निराधार आरोप करोगे, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी बुक करेंगे। मैं इस अवसर पर उसके ऊपर मैं आरोप लगाना चाहता हूं। जब 2 साल का अवधि था इससे पूर्व में विधायक जी का, उस समय ने उन्होंने कितने लोगों को धमकाया, कितने लोगों को बरगलाया। यहाँ बसव कल्याण में बीच से जाते हुए बंगला को जाते टाइम में एक बिरादर नाम के एक व्यक्ति का 4 एकड़ जमीन धमका कर उसके ऊपर कब्जा कर बैठे है। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, लाइव एविडेंस है। ये बात मैं उस पर आरोप लगा रहा हूँ और ये आरोप मैं सिद्ध भी करना चाहता हूँ और सिद्ध भी करूंगा। और दूसरा, उस हर बात बोल रहा है 5 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ और 5 करोड़ कहाँ से लाए, उसका एविडेंस, उसका दाखला, उसका कुछ होगा तो वो प्रकट करो। नहीं तो ये भी निराधार आरोप है, इसके ऊपर भी हम कानून क्रम देंगे, उसके ऊपर केस करेंगे। नोबल पब्लिक स्कूल, एल्म से ही दोनों जहां में कामयाबी है। विश्वा डेवलपर्स, दीपावली बम्पर ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल प्लॉट्स। प्लॉट्स अवेलेबल इन श्री राम नगर, बसवा प्राइड एंड गंगांबिका नगर। और तीसरी बात, उन्होंने 2 साल की कार्यावधि में जितना प्रॉपर्टी बनाया है, सलगर, हैदराबाद, बेंगलोर, हुलसूर में पेट्रोल पंप और बसव कल्याण में, ऐसे जितने पैसा लूट कर, विधायक जी के नाम पर धमका कर पैसा लूट कर जितना प्रॉपर्टी उसने बनाया है, वो उसके बारे में भी दाखला हमें होना है।
और नहीं तो मैं ही साबित करूंगा वो जितना लूट कर कितना प्रॉपर्टी बनाया। हैदराबाद, सलगर, बसवा कल्याण, हुलसूर में पेट्रोल पंप और बेंगलोर में प्रॉपर्टी बनाया है। आज बसवा कल्याण में भारतीय जनता पार्टी और हमारे शरणु सलगर जी के ऊपर उन्होंने एंटी एक्टिविटी पार्टी का आरोप लगाया है। मैं उस विषय में आज पत्रिका गोष्ठी बुलाया था। अब मैं उसका स्पष्टीकरण भी पूछना चाहता हूँ, माध्यम को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस विषय में ऐसे ही निराधार बात नहीं कर रहा, इस विषय का उत्तर उन्हें देना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के चलते हुए हमने उनके ऊपर केस कर देंगे। और एक बात, आए दिन भगवान अब और वॉइस रिकॉर्ड की बात जब चल रही है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण लेते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। उन्होंने बोल रहे हैं बसवा कल्याण के विधायक का वॉइस रिकॉर्डिंग पत्रिका गोष्ठी में उन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने आके कैसा बात कर रहे हैं, हमारे लोकप्रिय हमारे केंद्र मंत्री माजी भगवंत खुबा जी हमारे पीछे है, उन्होंने हमारे पीछे है और तुम्हारा टिकट कराएंगे, तुम्हें ऐसा करेंगे, आए दिन धमकाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही बरगलाकर उन्हें उत्तेजित किया, उत्तेजित कर कर उन्हें बात कर कर प्रचोदन देकर बात करने के लिए मजबूर किया। गुस्से में हर बार आके भगवान खुबा जी के विषय में बात लेकर नाम लेकर बात कर रहे, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे विधायक और हमारे लोकप्रिय केंद्र मंत्री के बीच में ये सभी द्वंद्व लगाकर झगड़ा लगाने का कार्य किया। उसके बेटे ने उस सब आप सभी जानते हैं, उस समय में उसका बेटा प्रथमतः उसके वो गाड़ी के ऊपर प्रहार किया। वो सभी बसवा कल्याण के भारतीय जनता पार्टी और शरणु सलगर और भगवान खुबा जी के बीच में इतना प्यार था। आज भी हमारे माननीय विधायक शरणु सलगर जी कहते हैं, शरणु सलगर हमारे मेरे लिए हमारे केंद्र मंत्री बाई इलेक्शन में बहुत काम किए, मेरे उनके आशीर्वाद से मैंने यहाँ बसवा कल्याण में एमएलए बना बोल के आज भी उनके दिल में वो भावना है। ये भावना को मिटाकर उनमें बीच में द्वंद्व लाकर उनके भीतर में वैरत्व निर्माण करने का काम संजू सुगरे ने किया। और हमारे विधायक लोकप्रिय विधायक माजी केंद्र मंत्री भगवंत खुबा जी के चलते हुए हमें विश्वास है वो कभी हमारे पार्टी में ये चीज़ों को कदाची वो ये इस विषय को स्वीकार करेंगे, इसको मानेंगे। और संजू सुगरे का उनका कोई नाता नहीं, मगर उन्होंने हर बात को हमारे विधायक हमारे लोकप्रिय माजी केंद्र मंत्री का नाम लेते हुए यहाँ पर आके शरणु सलगर जी के सम्मुख में वो हमारे पीछे है, हम तुम्हारे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल कर ऐसा बलगराने का उत्तेजित करने का काम किया है। और बसवा कल्याण के विधायक के घर में जाकर उनका बेटा और उनकी पत्नी कितना चरित्रहीन लोग है वो, क्योंकि आगे जाकर विधायक के घर में बैठकर रिकॉर्डिंग करने का उनको उत्तेजित कर रिकॉर्डिंग करने का कार्य किया है। ऐसा कैसे लोग हैं? अरे तुम्हें आप तो विधायक को इतना ब्लैकमेल कर रहे हो तो सामान्य लोगों को कितना ब्लैकमेल करके वो सीमित व्यक्ति को सुसाइड तो मर चुका है और एक 4 एकड़ जमीन वाले को धमका के उसके ऊपर कब्जा कर बैठे हैं और कितना प्रॉपर्टी बनाए लोगों को धमका कर। ये साबित करता है कि तुम्हें तो विधायक से भी भय नहीं, तो सामान्य रूप से सार्वजनिक को लोगों को तो आप मार ही डालोगे। कितना क्रिमिनल लोग है ये, ऐसी प्रवृत्ति लोग आज भी बसवा कल्याण में कई सारे उदाहरण है। उनके साथ में बैठने वाला एक व्यक्ति भी बताओ मुझे, एक व्यक्ति भी उसके साथ में बैठने वाला कोई व्यक्ति सही से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप विधायक जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो भी निराधार। मैं आधारबद्ध मैं बात कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी बसवा कल्याण का प्रवक्ता होने के नाते। यदि तुम में इंसानियत है, यदि तू अपने पिता का संतान है, तो ये सभी चीजों को लोगों के सामने लाना पड़ेगा और क्षमा याचना करना पड़ेगा। यदि तुमने आरोप सिद्ध किया तो मैं बसवा कल्याण विधायक जी से त्यागपत्र देने लगाऊंगा। मैं जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ बसवा कल्याण। धन्यवाद। जैसा कि आरोप लगाया है कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैंने लोगों से जमा करके उनको दिया था और उसका मेरे पास प्रूफ जो चेक है, वो चेक मेरे पास प्रूफ है उनकी, बता रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो चक्की ने समग्र 2 काल की कार्यावधि में शरणु सलगर जी के संपूर्ण जो व्यवस्था थी ना, कोई ना कोई करेगा तो अरे हमें प्रसन्नता होनी चाहिए और गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि वंशवाद की परंपरा के चलते हुए बसवा कल्याण में माननीय विधायक जी का एक फैमिली
उनका फैमिली का एक सिंगल सदस्य हस्तक्षेप नहीं करता। तू एक उनका एक कार्यकर्ता था, तू उनका नजदीक का उनका विश्वास जीतकर उनके नजदीक में बैठकर उनको धोखा देने का काम किया। तेरे हाथ में संपूर्ण व्यवस्था उन्होंने दिया था, उन्होंने लोगों का काम कर रहे थे उसको फॉलो करने का तेरे हाथ में दिया था। तूने तो गुत्तेदारों को दरा को धमका कर पैसा लूटा, तूने तो चेक भी लेके रख लिया। ऐसे ही मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूँ, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी का कार्यालय में मैं आके आज मैं अकेला आके बैठ के यहाँ पर पत्रिका गोष्ठी कर रहा हूँ। सभी मेरा परिवार है बोल के मैं बैठा हूँ। इसका दुरुपयोग यदि संजू सूर्य जैसा व्यक्ति करता है तो ये भरोसा नाम ही रह ही नहीं जाता। हर चीज को रिकॉर्डिंग बोलता है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। अरे मैं बोलना चाहता हूँ, बसवा कल्याण में कोई भी इसके बाद इसके पश्चात तेरे साथ फोन में बात नहीं करेगा, क्योंकि तू तो रिकॉर्डिंग करने वाला है। किसके साथ कब कहाँ ब्लैकमेल किस तरह से करेगा बोल के लोग सोचेंगे। तेरा चरित्र तेरे समग्र बसवा कल्याण के लोगों के महाजनता के सम्मुख में आया है, जनता अदालत में आया है। और जब आपने ये एमपी इलेक्शन की बात करी तो उन्होंने जो वॉइस रिकॉर्डिंग के यहाँ प्रेस के सामने रखा, इसमें मेरे छत्तीसगढ़ की वॉइस है वो बता रहे हैं कि भगवान बाबा को हमने फिल्म में दिखाया है। हाँ, तो वो प्रूफ के ऊपर बता रहे हैं। वहां पे जितना बात हुआ उसको कट करके उन्होंने वो प्रोड्यूस किया। माननीय विधायक उस विषय जितना बात किया है वो कट करके प्रोड्यूस किया है, वो पूरा रिकॉर्डिंग बोलने के लिए बताओ। एक तरफ अब मैं आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दे रहा हूँ, एक ही तरफ से थोड़ी मैं बात करूंगा। आप बात करें सो कहा है, वो निराधार आरोप है। क्या उन्हें क्रिमिनल ऐसा है, वो सत्य को झूठ, झूठ को सत्य बनाने वाले किसी तरह से भी वो बात को बरगला कर लोगों को दिशा भूल करने का काम करते हैं। मैं बोलना चाहता हूं, मैं भी पत्रिका गोष्ठी से ही बात कर माध्यम के रूप से लोगों तक बात पहुंचाने का काम क्यों कर रहा हूं, मैं आह्वान उसे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वो उसका जो कुछ भी प्रमाण है वो माध्यम के रूप से लोगों के सम्मुख में प्रकट किए। ऐसा पेपर होगा तो इस पेपर को ऐसा बताइए, ऐसा मोबाइल में रिकॉर्डिंग होगा तो रिकॉर्डिंग सुनाइए। ऐसा नहीं तो कहीं तो एक कॉल हिस्ट्री में एमएलए साहब का नोटिफिकेशन होने के बाद में और लोकसभा चुनाव अनाउंस होने के बाद में एक सिंगल कॉल होगा तो कॉल हिस्ट्री भी बताओ। यदि वो बताओगे तो मैं बसवा कल्याण प्रवक्ता होने के नाते मैं पार्टी का जिम्मेदारी व्यक्ति हूँ, बसवा कल्याण विधायक से मैं यहाँ पर त्याग पत्र देने लगाऊंगा। और एक बार बोल रहा हूँ, और एक रिकॉर्डिंग सुना है जिसमें कि फैमिली वालों को जो वाइफ को और बेटे को धमका रहे हैं। ये बात सही बात पूछे, इसका भी मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। शरणु सलगर जी कभी उनके घर तक गए? शरणु सलगर जी क्या उनके घर के सम्मुख में गए? शरणु सलगर जी ने क्या उनको फोन लगा के बुला के धमकाया है? ये लोग जो ब्लैकमेलर उनके घर तक पैर पर तक जाकर उनको उत्तेजित कर कर कहीं बुरे बात कर कर भगवान कुबा जी का नाम लेकर ऐसा बात कर रहे, तो उत्तेजन में उन्होंने उनके घर तक जाके धमकाया या इन्हों उनके घर में बैठे थे? मेरा उनका प्रश्न है, वो कहाँ धमकाए? मेरा प्रश्न उनसे है, उस शुगरे और उनके बेटे से, हमारे विधायक तुझे कहाँ धमकाए? मेरा प्रश्न, कहाँ धमकाए? तेरे घर पे आके धमकाए या तुझे कहीं बुला के धमकाए या कोई गुंडे से तेरे को थ्रेट कॉल करने लगा है? उसको वो प्रश्न का उत्तर दो।